हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवियन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ प्रॉब्लम। आपका जो प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर्स प्लस 5x प्लस 6 का सोल्यूशन ज्ञात करना है। इस सोल्यूशन को ज्ञात करने से पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ ताकि इस प्रॉब्लम को बनाने में हमें हेल्प हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लिकेशंस एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशंस बीटा का जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपका एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशंस एक्स प्लस बीटा। यदि हम लोग ऊपर के इक्वेशंस में यदि मैं फर्दर आपको लिख देता हूँ कि यदि हम लोग एक्स स्क्वायर्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लिकेशंस एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू जो है आपका प्रॉब्लम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर्स प्लस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर्स प्लस 5x प्लस 6 इस दोनों इक्वेशंस को यदि हम लोग कंपेयर करें दोनों साइड तो मेरे पास जो आएगा अल्फ़ा का वैल्यू वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशंस बीटा इक्वल टू 6 आ रहे हैं। अब हम लोग इसी दोनों इक्वेशन के हेल्प के मदद से हम लोग ज्ञात करेंगे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो नेक्स्ट पे जो हम लोग चले आते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा इक्वल टू 6। अब फर्दर में एक और इक्वेशंस के बारे में बात करें, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर्स माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का जो सॉल्यूशन होता है वो को 4 अल्फ़ा बीटा होते हैं। यदि इस इक्वेशंस में हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट कर दे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपका 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर्स माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर्स इक्वल टू 4 अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा की वैल्यू है 6। यहाँ से जो मेरा सोल्यूशन आ रहा है 5 पे स्क्वायर 25, 6 छके 24 इस पर ले आएंगे तो -24 और अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर के उस पर ले आते हैं तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आपका अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का एक वैल्यू आ रहे हैं 1 और -1 भी कर सकते हो क्योंकि √1 ले जाएंगे तो रूट का -1 या तो +1 तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे +1। चलो ठीक है। उसके बाद मेरा जो इक्वेशन था आपका जो हम लोग इक्वेशन से ज्ञात किए थे, जो प्रॉब्लम से ज्ञात किए थे वो अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू आए थे आपका 5। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करेंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। यदि इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे तो बीटा एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास 2 अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा वो आपका 5 1 6 यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू 6/2 डिवाइड करेंगे तो वो आपका 3 होगा। अल्फ़ा के वैल्यू यहाँ से मेरे पास 3 आ रहे हैं। अब हम लोग जो इक्वेशन से ज्ञात किए थे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5, इस इक्वेशंस में हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू यदि हम लोग 3 पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा 5 - 3 इक्वल टू 2 यानी कि बीटा का वैल्यू 2 आ रहे हैं और अल्फ़ा का वैल्यू आपका आ रहा है 3। नेक्स्ट पेज में चले आते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर्स प्लस एक्स नहीं होगा यहाँ पे होगा अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा का जो सॉल्यूशन होता है वो एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशंस एक्स प्लस बीटा। अब हम लोग एक्स स्क्वायर्स अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था प्रॉब्लम में 5, तो 5x अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा 6। इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है एक्स प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना आए थे यहाँ पे देख सकते हो, अल्फ़ा का वैल्यू 3 आए थे तो यहाँ पर हम लोग 3 पुट करेंगे। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 2 आए थे यानी कि हम लोग ये क्वेश्चन लिखे हैं आपका आ रहा है सॉल्यूशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। यदि आप प्रॉब्लम को देख रहे होंगे वहाँ पे जो था आपका एक्स स्क्वायर्स प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू
जीरो, इसी जीरो थे ना, तो जीरो जब पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएंगे, जीरो की इक्वल करेंगे सोल्यूशन को, तो मेरे पास जो सोल्यूशन है वो आपका एक्स प्लस 3 मल्टीप्लीकेशंस एक्स प्लस 2। यदि इस वैल्यू को हम लोग जीरो के बराबर करेंगे तो इस केस में एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो होगा और एक्स का मान आएंगे -3। सिमिलरली यदि एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा -2। तो कहने का अर्थ हुआ कि मेरे पास जो एक्स का वैल्यू आ रहा है -2 -3। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सेकेंड मेथड मेरे पास, पहले प्रॉब्लम को लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर्स प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यदि आपका प्रॉब्लम एक और स्टैंडर्ड इक्वेशंस को यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यदि आपका प्रॉब्लम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका सॉल्यूशन जो होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac भागा 2a। यदि आप इस दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे कंपेयर कर रहे होंगे, मैं नेक्स्ट पेज में चले आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू कर सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ से a का जो वैल्यू आ रहा है 1 और b का वैल्यू आ रहा है 5 और c का वैल्यू आ रहा है आपका 6। इस ए और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम लोग, जो मेरे पास जो सॉल्यूशन आए थे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac भागा 2 इस इक्वेशन में पुट करने पर -b का वैल्यू है 5, तो 5 लिखेंगे प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू है 5 पे स्क्वायर -4a का वैल्यू 1, सी का वैल्यू आपका 6। यहाँ पे होगा 2 मल्टीप्लिकेशंस 1। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम लोग चले आते हैं, यहाँ पे आपका -5 प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 6 चौके 24 और 5 पे स्क्वायर 25 होगा, 25 में 24 जाएगा तो वो आपका होगा 1। उसके नेक्स्ट में यहाँ पे आपका 2a ये भगा होगा 2a। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो वो आपका होगा प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5 प्लस -1 अपॉन 2a। का वैल्यू कितना था आपका, यहाँ पे 1 थे, 2a भागा 2। मेरे पास अल्फा कोमा बीटा, यहाँ पे देख सकते हो, यदि हम लोग प्लस साइन को लेंगे पहले, यहाँ पे 2 सोल्यूशन आएगा तो -5 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 5 में तो होगा 4/2, यानी कि यहाँ पे आ रहा है आपका 2। आप कह सकते हैं यहाँ से बीटा का वैल्यू आपका आ रहा है -2। कितना आ रहा है -2। यदि हम लोग माइनस लें तो -5 -1 अपॉन 2 इक्वल टू -6 अपॉन 2। यहाँ पे आप ले लो बीटा का वैल्यू, यहाँ पे अल्फा ले लो, तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है आपका -3। नेक्स्ट चले आते हैं, मेरे पास जो सोल्यूशन आ रहा है अल्फा इक्वल टू -3 आए थे, -3, और बीटा का वैल्यू जो आपका आया था वो आपका -2। अब हम लोग प्रॉब्लम में चले आते हैं जो हम लोग पहले सॉल्यूशन किए थे। आप यहाँ पे देखिएगा जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किए थे, एक्स का वैल्यू आया था -3 और एक्स का वैल्यू -2 आई थी। ये आपका रूट है, वहाँ पे भी आप अल्फा के जगह पे यहाँ पे देखिएगा जो वैल्यू आए थे, एक्स का वैल्यू 2, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आया था -2 और एक्स का वैल्यू -3 भी आए थे। यहाँ पे आप अल्फा की जगह एक्स ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्स भी ले सकते हो क्योंकि रूट का वैल्यू स्क्वायर में थे ना, तो अब इसलिए स्क्वायर ले लिए हैं, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गए। इसी प्रॉब्लम को यदि हम लोग थर्ड मेथड से बनाएं तो आप यहाँ पे देखिएगा हम लोग थर्ड मेथड से बनाने जा रहे हैं। मेरा जो प्रॉब्लम था वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर्स प्लस, जो हम लोग पहले मेथड से जो बनाए थे उसी का एडवांस वर्जन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा
और अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा की वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट हम लोग प्रयास करेंगे फाइंड आउट करने का। कह रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो जोड़ने पे 5 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आए। आप स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन में यहाँ पे इस वैल्यू को देख रहे होंगे। इसका तो 5 था, इसका 6 था। कहने का अर्थ हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा को वैल्यू ऐड करने के बाद 5 आना चाहिए और उसी अंक को यदि हम लोग क्या कहते हो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6 आना चाहिए। तो इस केस में मेरा क्या हो सकता है, 2 + 3 होगा। क्या होगा, 2 + 3, 2 + 3 होगा। ये दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आएंगे। ये आपका हो गया मतलब रटने वाला मेथड। तो आप इस केस में आप रट सकते हो, लेकिन बट मैंने आपको जनरल मेथड बना दी, उस मेथड से भी बना सकते हो। तो इस केस में आपको यहाँ पे लिख सकते हो 2x + 3x होगा। कितना होगा, 3x, और ये आपका 6 होगा। क्योंकि 3 2 को भी जोड़ेंगे ऐसे भी तो 5 ही आएंगे। तो आप कह नहीं सकते हो रटने में था, बट ये रटने वाला एक तरह का तरीका है, ठीक है। पर ऐसा नहीं बनाना, हम लोग जनरल मेथड से पढ़ ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा x + 2। सिमिलरली यदि यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा x + 2। फिर x + 2 अगेन कॉमन लेंगे तो x + 2 यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो मेरे पास बचेंगे x + 3। यदि इसको हम लोग x + 2 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशंस x + 3, यदि इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं तो x + 2 भागा 0/x + 3, तो इसका सोल्यूशन 0 होगा। यानी x + 2 = 0। x का वैल्यू आ रहा है -2। सिमिलरली यदि हम लोग अगेन इसको 0 के बराबर करते हैं तो x + 2 मल्टीप्लिकेशंस x + 3 = 0। यदि हम लोग x + 3 मल्टीप्लिकेशंस x + 2 = 0, यहाँ पे देख रहे होंगे x + 2 जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर को उस पर जाएगा तो डिवाइड होगा। यानी कि 0 भागा x + 2 = ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास जो x + 3 = 0 आ रहा है और x का वैल्यू यहाँ से जाएगा -3। अब सेकेंड मेथड से भी देख रहे हो, x का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका -3 और -2 आ रहे हैं। Thank you for watching this video.